बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूसी वज़ीर दिफा का यूक्रेन के लिसिचांस्क शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का ऐलान। रूस का यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन बंद करने का ऐलान। ताइवान तनाज़े से मुतल्लिक चीन पर गहरी नजर रखी हुई है अमेरिकी जनरल मार्क मिले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फौज और आईएसआई को सियासत से दूर रहने की हदायत। भारत से आज़ादी के लिए सिखों का इटली में रेफरेंडम, खालिस्तान का नया नक्शा भी जारी कर दिया गया। यूक्रेन जंग, रूसी अफवाज की कार्रवाइयों में तेजी आ गई। तारीख में पहली मरतबा मराकश और इसराइल के फौजियों की मुश्तरका जंगी फौजी मशकें। वज़ीर आज़म की अमेरिका के योम आज़ादी पर अमेरिकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने लोहानसिक के इलाके लिसिचांस्क की शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर दिया। रूसी वज़ारत दिफा की तरफ से जारी होने वाली न्यूज़ ब्रीफिंग के मुताबिक सरगई शोइगु ने कहा है कि लिसिचांस्क शहर और इसके आसपास की बस्तियों पर रूसी फोर्सेस का मुकम्मल कंट्रोल है, जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तस्लीम किया है कि इनकी फौज लिसिचांस्क से पीछे हट गई है। ताहम उन्होंने ऐलान किया है कि मगरबी हथियारों की मदद से खोए हुए इलाके का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 को 10 दिन के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। रूसी हुक्काम के मुताबिक नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन 11 जुलाई से 21 जुलाई तक बंद रहेगी। पाइपलाइन को मुरम्मत की गर्ज से बंद किया जा रहा है। तहम गैस पाइपलाइन बंद होने से यूरोप में गैस का बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं। यूरोप को 60% गैस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से सप्लाई की जाती है, जो बंद होने से यूरोप को गैस की सप्लाई आधी रह जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी फौज की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने कहा है कि ताइवान तनाज़े से मुतल्लिक अमेरिका ने चीन पर गहरी नज़र रखी हुई है। बरतानवी नशरियाती अदारे से गुफ्तगू करते हुए जनरल मार्क मिले ने कहा है कि ताइवान पर चीन के फौरी हमले का इम्कान नहीं, मगर अमेरिका ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। उनका मजीद कहना था कि चीन हमले के लिए अपने दिफा को मजीद मजबूत बना रहा है और मुस्तकबिल में ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। जनरल मार्क मिले ने यह भी कहा है कि चीन का ताइवान पर हमला करना सियासी नोयत का फैसला होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तमाम कमांडर्स और अहम अफसरान बशमूल आईएसआई से वाबस्ता हुकाम को सियासत से दूर रहने और सियासतदानों से बातचीत से गुरेज की ताज़ा हदायत जारी कर दी हैं। ये हदायत इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तनाज़ुर में दी गई हैं, जिसमें आईएसआई के बाद ओहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो पंजाब में आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। दफाई ज़राए ने इन इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर, जिन्हें पीटीआई के रहनुमा बदनाम कर रहे हैं, 15 दिन से ज़ायद अरसे से लाहौर में मौजूद ही नहीं हैं और वो पेशा वराना काम के सिलसिले में इस्लामाबाद में हैं। पीटीआई के रहनुमा और साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हाल ही में इनका नाम लेते हुए इन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो पंजाब के आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्वस हैं। यास्मीन राशिद से कबल साबिक वज़ीर खारजा और पीटीआई के डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि कुछ नादीदा कुव्वतें पीटीआई के खिलाफ सूबे में ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए सरगर्म हैं। हाल ही में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने भी इल्ज़ाम आयद किया था कि
इनके कुछ उम्मीदवारों ने इन्हें नामालूम नंबरों से टेलीफोन कॉल्स मौसूल होने की शिकायत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में जोड़ तोड़ के लिए इनकी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों पर दबाव डाला जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिख बरादरी ने अक़लियतों पर मुज़ालिम ढाने वाले भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए रेफरेंडम का इनकार किया, जिसमें अलग वतन खालिस्तान का नया नक्शा भी जारी किया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारत से आज़ादी के लिए सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क इटली के दारुल-हुकूमत रोम में खालिस्तान मुल्क के क़याम के लिए रेफरेंडम का इनकार भी किया गया, जिसमें सिखों ने भारत से आज़ादी का मुतालबा किया। रेफरेंडम के दौरान सिख रहनुमाओं की जानिब से अलग वतन खालिस्तान का नया नक्शा भी जारी कर दिया गया, जिसमें भारतीय रियासत पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी के अक्सर अजला को भी शामिल किया गया है। सिख रहनुमा परमजीत सिंह का कहना था कि गुलकार सिद्धू मूसेवाला को भी भारतीय एजेंसियों ने ही कत्ल करवाया है, क्योंकि वो भारतीय पंजाब की आज़ादी के बड़े हामी थे। सिख फॉर जस्टिस के बानी परमजीत सिंह का मजीद कहना था कि गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत ही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमले और कार्रवाइयों में मजीद तेजी कर दी। रूसी फौज ने मशरकी यूक्रेनी शहर लिसिचंस्क और इसके नवाही इलाकों में अपनी कार्रवाइयों में तेजी पैदा कर दी है और लुहानस्क रीजन में अब ये वाहिद शहर है जहां रूसी फौज को मुज़ाहमत का सामना है। लुहानस्क के गवर्नर का कहना है कि रूस इस शहर पर कब्जे की भरपूर कोशिशें कर रहा है। लुहानस्क और डोनेत्स्क यूक्रेन के दो ऐसे सूबे हैं जिनसे मिलकर डोनबास का रीजन बनता है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के इस मशरकी रीजन पर मुकम्मल कब्जा कर लिया जाए। यूक्रेनी हुकाम ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुमकिन क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल कर रहा है। मशरकी यूक्रेनी शहर लुहानस्क में मुबैना तौर पर खतरनाक क्लस्टर बमों के हमलों के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। शहर के मेयर ने बताया है कि ये हमले ऐसे शहरी इलाकों में किए गए हैं जहां कोई अस्करी तंसीबात मौजूद नहीं थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज ने मराकश की फौज के साथ तारीख में पहली मर्तबा मुश्तरका ड्रिल में हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ारत दिफा ने इस दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत के तौर पर बयान किया है। इस अमर का इजहार इसराइली वज़ारत दिफा के एक ट्वीट में किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की इस जहद का आगाज़ 2020 में हुआ था। अफ्रीकी शेर 2022 के नाम से होने वाली मराकशी फौजी मशकों में अमरीकी फौज ने भी शिरकत की है। ये इस हफ्ते के दौरान की पेशरफ्त है। इसराइली वज़ारत दिफा ने भी इंकशाफ किया है कि पिछले साल मराकश की फौज ने इसराइल में कसीर कौमी फौजी ड्रिल में हिस्सा लिया था। ये फौजी सरगर्मियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ की गई थी। अब इसके जवाब में इसराइली फौज ने मराकशी फौज के साथ मुश्तरका जंगी फौजी मशक़ें की हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका के यौम आज़ादी पर अमेरिकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट की कि अमेरिका के यौम आज़ादी पर अमेरिकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद देना मेरे लिए खुशी का बायस है। अमेरिका के साथ तजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। मेरी हुकूमत ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ हर सतह पर राब्ता कायम करने की मुंतज़र है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।